जी हाँ, आपने सही सुना। आप इस वीडियो के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजी यौगिक के नाम लिखना सीख जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम फ्रैन में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा जिससे जो है आप हमेशा के लिए खुद सीख जाओगे और दूसरों को भी सिखा सकोगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम कैसे लिखे जाते हैं। और अगर आप IUPAC नाम इनऑर्गेनिक के सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। तो आप वीडियो वो देख के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम अच्छे से लिखने लगेंगे। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं उपसहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा, एक फार्मूला बताऊँगा। वो फार्मूला आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले को आप फील तभी आ पाएगा जब मैं इस पे उदाहरण बताऊंगा। फिलहाल मैं भी इस फार्मूले को पढ़ूंगा, आपको थोड़ा समझने में कन्फ्यूज़न होगी, पहले ही बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए ये बात, थोड़ा कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन जैसे ही मैं इस पे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको ये फार्मूला अपने आप से याद हो जाएगा और आप IUPAC नाम अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये होता है गुरु कोष्टक, जो बड़ा कोष्टक बना होगा उसको हम कहते हैं गुरु कोष्टक। और अगर हमारा गुरु कोष्टक धनायन होगा और बाहर वाला हिस्सा ऋणायन होगा, गुरु कोष्टक जो ये बड़ा ब्रैकेट होता है ये होता है गुरु कोष्टक। अगर गुरु कोष्टक बड़ा होगा, ठीक है, गुरु कोष्टक ये होगा और गुरु कोष्टक के अंदर जो चीज़ होगी वो अगर धनायन होगी मतलब प्लस में होगी और बाहर वाली चीज़ अगर माइनस में होगी तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ओके, और अगर जो गुरु कोष्टक है वो ऋणायन होगा और बाहर वाली चीज़ धनायन होगी तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि तो हम जब फार्मूला लगाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड संख्या सहित केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीडेशन संख्या मतलब ऑक्सीकरण संख्या, और बाहर वाले हिस्सा का लिखेंगे ऋणायन संख्या का नाम, और संख्या नहीं बताई जाएगी, ऋणायन संख्या नहीं बताई जाएगी, मतलब ऋणायन का नाम लिख देंगे और संख्या नहीं बताई जाएगी। ऐसे केस में धनायन जो लिखेंगे तो संख्या नहीं बताएंगे, धनायन की संख्या नहीं बताएंगे, और गुरु कोष्टक के जो अंदर होगा लिगेंड संख्या सहित उसका नाम लिख देंगे, केंद्रीय परमाणु लिखेंगे और केंद्रीय परमाणु का नाम बदल जाएगा और उसकी ऑक्सीडेशन संख्या बता देंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बक रहा हूँ, तो दोस्तों ये अब आपको समझ में आएगा क्योंकि मैं लेता हूँ एग्जाम्पल और उसके बाद में ये जो फार्मूले मैंने जुगाड़ से ट्रिक से निकाले हैं इन फार्मूले का मतलब समझ में आ जाएगा और आप IUPAC नाम भी अच्छी तरीके से लिख लेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला एग्जाम्पल। तो अपना पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दोस्तों लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है, ये गुरु कोष्टक है और गुरु कोष्टक के अंदर लिखा है C और एक छोटा O। तो C अगर बड़ा होता है O छोटा होता है तो इसको हम कहते हैं कार्बोनेट। ठीक है, और NH3 लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे 6 है और उसके बाद में Cl बाहर है। तो अब ध्यान से देखिएगा, पूरे फोकस के साथ में आपको समझना है, पूरा फोकस लगाएंगे, बिल्कुल मक्खन होने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो होता है दोस्तों ये जो धातु होती है, कोबाल्ट क्या है, धातु है। तो धातु क्या होती है, इसको हम कहते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छी तरीके से, इसको हम कहते हैं केंद्रीय परमाणु। ओके, जो ये धातु होगी गुरु कोष्टक के अंदर जो धातु होती है वो होता है केंद्रीय परमाणु, और ये जो होता है दोस्तों ये इसके बाद ये जो लिखा होगा ये सब कुछ क्या होगा, ये होगा लिगेंड, लिगेंड होगा ये। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लिगेंड। अच्छी तरीके से समझना है आपको। ठीक है, ये जो गुरु कोष्टक के अंदर यहाँ पे जो चीज़ होगी वो होगी केंद्रीय परमाणु, यहाँ पे जो होगा वो होगा लिगेंड। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये देखना है कि जो गुरु कोष्टक है, जो बड़ा ब्रैकेट है, ये प्लस है या फिर माइनस है, क्योंकि उसी आधार पे मैं ये फार्मूला लगाऊंगा या फिर ये फार्मूला लगाऊंगा। तो सबसे पहले नाम जब हम लिखेंगे तो हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि अपना जो गुरु कोष्टक है, जो बड़ा ब्रैकेट है, वो प्लस का है या फिर माइनस का है। ओके, तो हम यहाँ पे केंद्रीय परमाणु और लिगेंड समझ गए कि कौन से होते हैं, ये होता है केंद्रीय परमाणु, ये होता है लिगेंड। तो ये प्लस है डिब्बा या माइनस है, ये हमको देखना है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा Cl पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है। क्या होता है, -1 चार्ज। 3 Cl है तो कितना हो जाएगा इस पे चार्ज,
-3 चार्ज हो जाएगा। अब -3 को अगर बैलेंस करना है तो डिब्बे पे यानी कि गुरु कोष्ठक पे क्या होना चाहिए, गुरु कोष्ठक पे दोस्तों होना चाहिए +3। बात समझ में आई। Cl पे -1 चार्ज होता है, 3 Cl है तो हमारे पास 3 माइनस चार्ज हो गया। तो इस 3 माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस गुरु कोष्ठक पे इस बड़े वाले बॉक्स पे 3 प्लस चार्ज होना चाहिए। ओके, इतना कंफर्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो जब ये गुरु कोष्ठक अपना प्लस का है तो ये वाला फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा। देखिए लिखा हुआ है गुरु कोष्ठक धनायन, लिखा हुआ है गुरु कोष्ठक धनायन। इसका मतलब जो गुरु कोष्ठक है वो अगर धनायन होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। और बाहर वाली चीज़ क्या होगी, ऋणायन। तो यहाँ पे देखिए बाहर वाली चीज़ क्या है, ऋणायन है। ठीक है, अब जब हम नाम लिखेंगे तो इस चीज़ को पूरे फोकस के साथ में देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है लिगेंड संख्या सहित। अब आप ही बताइए इसमें लिगेंड कौन है। ये मैंने लिख दिया है, ये लिगेंड है तो इसको संख्या सहित लिखेंगे। तो लिगेंड तो ज़रूर है, NH3 अमोनिया लिगेंड है, लेकिन कितनी है, संख्या सहित। तो कितनी है, 6 है। तो 6 के लिए क्या लगाते हैं आपको पता होगा, हेक्सा। क्या लगाते हैं, हेक्सा। तो मैंने लिख दिया हेक्सा। उसके बाद दोस्तों जो NH3 है इसको कहा जाता है एमीन। क्या कहा जाता है, एमीन। तो हो गया हेक्सा एमीन। ओके, ये हो गया हेक्सा एमीन। उसके बाद ये लिगेंड संख्या सहित लिख दिया गया। तो लिगेंड मैंने लिख दिया संख्या सहित। तो संख्या कितनी थी, 6 थी, तो हो गया हेक्सा एमीन। और लिगेंड कौन था, एमीन था, तो हो गया हेक्सा एमीन। उसके बाद केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु कौन है आपको पता है, ये कोबाल्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोबाल्ट। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। लिख दिया मैंने कोबाल्ट, केंद्रीय परमाणु का नाम था कोबाल्ट, लिख दिया। उसके बाद में OS का मतलब ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालनी पड़ेगी। देखिएगा, आप CO की निकालना चाहते हैं, इसको X मान लेंगे। ओके, जिसकी आपको निकालना है उसको X मान लो। और फिर प्लस यहाँ पे 6 था तो ये 6 लिख लेंगे, गुणे अमोनिया पे न्यूट्रल होता है, अमोनिया 0 चार्ज होता है उस पर, तो हम लिख कर देंगे 6 गुणे 0। और फिर प्लस ये 3 है। अब कितना है, Cl पर कितना चार्ज होता है, -1, तो -1 लिखेंगे, 3 था तो -3, पूरे पे यहाँ पे बराबर 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस ये तो हो गया 0 और -3, ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा यहाँ पे बराबर 0। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, +3। ठीक है, x बराबर कितना निकल के आ गया, +3। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है, CO है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 है। तो आपको यहाँ रोमन में लिख देना होता है 3। ठीक है, उसके बाद Cl है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड। ये देखिए लिखा है ऋणायन संख्या, ऋणायन लिखना है और संख्या नहीं बताई जाएगी। तो ये जो ऋणायन है इसको आप सीधा क्लोराइड लिख देंगे, 3 है तो इसके लिए ट्राई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या लिख देंगे, क्लोराइड, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है संख्या नहीं बताई जाएगी, मतलब ये कितने हैं ये नहीं बताया जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड। तो दोस्तों इसका नाम हो गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ओके, बात समझ में आ गई। बस अब आपको ये दिक्कत हुई होगी कि हमको तो नाम पता नहीं है, अमोनिया एमीन कहते हैं, H2O को एक्वा कहते हैं, ठीक है, और हेक्सा पेंटा, हो सकता है ये चीज़ें आपको नहीं पता हो। तो दोस्तों मैं अगले वाले वीडियो में एक PDF दूंगा बिल्कुल फ्री में, उसमें साफ साफ लिखा होगा कि किसको क्या कहते हैं। बस अभी आप वीडियो देखते जाइए, सारी चीज़ें माइंड में फिक्स कर लीजिए, जो तरीका है, जो रूल है उसको फिक्स कर लीजिए। उसके बाद में आपको एक फ्री में बिल्कुल वीडियो जो है, फ्री में बिल्कुल जो है PDF दे दूंगा, आप उससे सारे नाम याद कर लेना। ओके, अब हम लेते हैं दूसरा इसका एग्जाम्पल। तो अब मैं लिख रहा हूँ दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे K4, फिर लिखा हुआ Fe, फिर ब्रैकेट में है CN6, ये हमको लिखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि जो गुरु कोष्ठक है वो प्लस का है कि माइनस का है, क्योंकि अगर प्लस का होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर माइनस का गुरु कोष्ठक होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो आपको साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है जो पोटेशियम है उस पर +1 चार्ज होता है, जो पोटेशियम उस पर +1 चार्ज होता है, तो ये 4 प्लस बाहर हो गया, तो ये गुरु कोष्ठक उसको बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, माइनस। आपको पता है पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे कितने पोटेशियम है, 4 है, तो इस पर प्लस चार्ज होगा, +4 चार्ज होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस पर माइनस चार्ज होगा, है नहीं। तो अगर ये गुरु कोष्ठक अब काहे का हो गया, माइनस का। तो अगर गुरु कोष्ठक ऋणायन गुरु कोष्ठक, ऋणायन गुरु कोष्ठक यानी गुरु कोष्ठक अगर ऋणायन है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ओके, तो हम इसका नाम लिखते हैं,
सबसे पहले धनायन, धनायन का नाम लिखेंगे तो धनायन कौन है? पोटेशियम। उसके नीचे लिखा है संख्या नहीं बताएंगे। इसका मतलब ये है जो पोटेशियम है वो कितना है ये आप बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे लिखा है धनायन संख्या नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम, सीधा सीधा लिख देंगे पोटेशियम, बस इतने में काम हो जाएगा, पोटेशियम, ये लिख देंगे पोटेशियम। और यहाँ पे आपको संख्या बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे पोटेशियम। उसके बाद ऋणायन जो गुरु कोष्ठक है उसमें क्या लिखेंगे? लिगेंड संख्या सहित। तो लिगेंड कौन है? Cn लिगेंड है, ये जो होता है ये Cn, ये है Fe आयरन। आयरन लोहा जो मेटल होते हैं, जो धातुएं होती हैं वो केंद्रीय परमाणु होती हैं। तो Cn क्या है? Cn लिगेंड है संख्या सहित। तो कितनी है? 6 है। तो 6 के लिए आपको पता है हेक्सा लगाएंगे, 6 के लिए लगाएंगे हेक्सा। और Cn को दोस्तों कहते हैं साइनो, तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। और Fe, उसके बाद केंद्रीय परमाणु लिखेंगे और नाम बदलेगा। तो केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे लेकिन नाम बदल जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि Fe को आयरन कहते हैं, लेकिन अगर गुरु कोष्ठक माइनस का है तो केंद्रीय परमाणु का नाम बदल जाता है। तो यहाँ पे नाम बदल जाएगा, तो इसको हम कहेंगे फेरेट। क्या कहेंगे? आयरन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फेरेट, क्योंकि नाम बदल जाएगा, फेरेट। उसके बाद में हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन संख्या निकाल लेंगे, अभी जैसे मैंने निकाली थी। तो देखिए इसकी 4 है, तो 4 और पोटेशियम की +1 होती है, तो करेंगे 4 × 1 प्लस आयरन की निकालनी, मतलब फेरेट की निकालनी है तो x मान लेंगे। और उसके बाद प्लस ये कितना है? 6 है। और साइनो की कितनी होती है? -1, टोटल 0 बराबर हो जाएगा। तो ये जाएगा 4 + x -6 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? +2। तो x बराबर +2 आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ओके, तो इस तरीके से इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो आप इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों मैं आज आपको 2 एग्जाम्पल बता दिया हूँ। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं आया है तब भी कमेंट कीजिए। और अगर आप और भी एग्जाम्पल सीखना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको और एग्जाम्पल बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।